है यू ऑल, इट्स अजय सिंह। डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो सारे क्वेश्चंस अभी तक जो भी मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आपको दिए हैं वो सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो इस वीडियो को पूरा आपको एंड तक देखना है और जो भी डाउट आप मुझे फिर बताइएगा, है ना। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है। देखिए, आप में से जो स्टूडेंट्स अभी इस कन्फ्यूज़न में है कि सर हमको है ना प्ले स्टोर से टेलीग्राम कैसे डाउनलोड करना है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। देखिए, आपको करना क्या है, ये आपका प्ले स्टोर है, यहाँ पर आपको टाइप करना है टेलीग्राम। ठीक है, आप जैसे इसमें टेलीग्राम टाइप करेंगे, ये देखिए टेलीग्राम आ गया है यहाँ पर। ये मेरा तो पहले से ही इंस्टॉल था, तो मुझे जस्ट इसको ओपन करना है। ये देखिए टेलीग्राम आ गया। अब इस टेलीग्राम ग्रुप को आप मतलब जब आप टेलीग्राम अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो उसके बाद आपको जो है उस पर अकाउंट बनाना, और अकाउंट बनाने के बाद में आपको इसको यहाँ पर सर्च करना है, परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपको एक ग्रुप मिलेगा, परसोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश करके। ये देखिए ग्रुप आपको मिल गया, राइट। और आप इस ग्रुप पर क्लिक करेंगे, ये देखिए ग्रुप खुल गया हमारा। अब इस ग्रुप के अंदर जितने भी क्वेश्चंस दिए हो, सारे क्वेश्चंस जो है हमको सॉल्व करना है आज। तो मैं टेंसेस से स्टार्ट कर रहा हूँ, मैंने आपको टेंसेस के क्वेश्चंस दिए थे, राइट। तो देखिए हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं बिगनिंग से। आप लोगों को पूरा देखना है, अच्छे से समझना है, जो चीज़ नहीं समझ में आए मुझसे पूछना भी है। तो हम सबसे पहले यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं अपने मोबाइल का डाटा ऑफ कर देता हूँ, ओके, और इसको फ्लाइट मोड पर कर देता हूँ ताकि किसी प्रकार का भी कोई डिस्टर्बेंस हमको नहीं हो, राइट। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव। दिस टाइम टुमारो आई ब्लिंक ऑन द बीच। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस को हम लोग देखते हैं। तो हमारे पास कुछ अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर एम लाइंग, दूसरा है विल लाई, और थर्ड है विल बी लाइंग। सो आपको यहाँ पर ये देखना है कि कौन सा क्वेश्चन आपका आंसर सही है। तो भैया दिस टाइम टुमारो मतलब आप बात फ्यूचर की कर रहे हो, तो द राइट आंसर विल बी लाइंग। ओके, कल इस समय पर मैं बीच पर क्या कर रहा हूँ, लेट रहा हूँगा, लाइक लेटा हुआ हूँगा। इस सिचुएशन में द राइट आंसर विल बी दिस वन। और आपको देखना भी आपके कितने सही जा रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, शी सेड दैट शी ब्लैंक हेल्प मी। और उसने मुझसे कहा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है ये क्या लिखा है, सेड मतलब सिंपल पास्ट टेंस, और सिंपल पास्ट टेंस मतलब पास्ट। अगर पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले पास्ट के होंगे। मतलब आप समझ जाइए कि अगर फ्यूचर की बात हो रही है तो विल का क्या होगा, वुड, मतलब द राइट आंसर विल बी वुड। तो ये रहा आपका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, फोन मी व्हेन यू टाइम। ओके, तो व्हेन यू हैव टाइम, व्हेन वुड हैव टाइम और विल हैव टाइम। तो यहाँ पर भी है जो राइट आंसर आपका जा रहा है, ठीक है, वो अलग ही दिख रहा है। मुझे कॉल करो जब आपके पास समय हो, मतलब हैव लगेगा। अब आप कहेंगे सर विल हैव क्यों नहीं लग सकता, तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ लिखा व्हेन। ठीक है, ग्रामर का रूल है कि इफ़ अनटिल अनलेस व्हेन के बाद में फ्यूचर टेंस को अप्लाई नहीं करना होता, तो ये नहीं आएगा। दूसरी बात, वुड हैव का तो सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो ये भी गलत है। द हैव इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, आई विल फॉलो यू वट एवर यू, वेर एवर यू। ठीक है, मैं तुम्हें फॉलो करूँगा जहाँ कहीं भी तुम जाओगे, तो विल गो नहीं आएगा। ठीक है, ये भी वही वाला रूल है जो इसमें व्हेन, वेन एवर, वॉट एवर के बाद में फ्यूचर का टेंस नहीं आता है। तो वेन एवर यू गोज तो आ नहीं सकता है, क्योंकि ही शिट नेम के साथ ये एस और येस लगता है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे समझते हुए चलना है फ्रेंड्स। चलिए मैं आगे ले चलता हूँ आपको। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है आपका, द नेक्स्ट वी हैव, यू ब्लैंक एन एक्सीडेंट इफ यू गो ऑन ओवर ड्राइविंग लाइक दिस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए, यू ब्लैंक एन एक्सीडेंट, आप बात किसकी कर रहे हैं कि इफ़ यू गो ऑन ओवर ड्राइविंग लाइक दिस, अगर तुम इस तरीके से गाड़ी चलाओगे तो तुम्हारा क्या होगा भैया, एक्सीडेंट हो जाएगा। मतलब आप फ्यूचर की बात कर रहे हो कि ऐसा हो जाएगा आपके साथ में, है ना। सो द राइट आंसर विल बी विल हैव विल बी द राइट आंसर। ओके, देखिए ये रहा आपका राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए आगे नेक्स्ट है आपका, व्हेन यू फोन। अब देखो फोन मतलब ये सिंपल पास्ट टेंस की बात हो रही है ना। व्हेन यू फोन, जब तुमने कॉल किया, फ़ोन किया। आई ब्लिंक इन द गैरेज, मैं जो था गैरेज में था, तो आई ब्लिंक इन द गैरेज, वर्कड इन द गैरेज, एम वर्किंग एंड वॉज वर्किंग। अब आप खुद सोचिए, जब कॉल किया तो उस टाइम पे वो व्यक्ति कुछ कर रहा था, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट कंटिन्यूस। सो द राइट आंसर विल बी व्हेन यू फोन्ड मी आई वॉज वर्किंग इन द गैरेज। चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भैया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, आप देख सकते हैं, आई ब्लैंक ऑल माई चाइल्डहुड इन साउथ इंडिया।
ठीक है। तो साउथ इंडिया में मैंने क्या किया, अपना पूरा चाइल्डहुड जो वो स्पेंड किया। मतलब आप सिंपल पास्ट की बात करें, थोड़ा स्पीड बढ़ाना है हमको, क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा है, समय कम है। स्पेंड इज द राइट आंसर। द फोन ब्लिंक वाइल आई वॉज हैविंग अ बाथ। देखो ये वाइल वाला कंसेप्ट आप समझना, वाइल के बाद में हमेशा कंटिन्यूस टेंस आता है। आप लिख लीजिएगा इसको कि वाइल के बाद में आपको कंटिन्यूस टेंस लगाना है, ठीक है। और ऐसे ही जब आता है व्हेन, तो व्हेन के बाद में आपका है सिंपल और परफेक्ट टेंस लगता है। ये आपको नोट कर लेना, सिंपल और परफेक्ट के साथ में आपको व्हेन लगाना होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आपका वर्क करता है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर वाइल, तो द फोन ब्लिंक वाइल आई वॉज ड्राइविंग, तो उस समय पर फ़ोन क्या हुआ, जब मैं नहा रहा था तो फ़ोन बजा। द राइट आंसर विल बी रैंग। द फोन रैंग, द फोन वॉज रिंगिंग नहीं बोल सकते आप। फ़ोन बज रहा था जब मैं नहा रहा था, नहीं, फ़ोन बजा जब मैं नहा रहा था। दैट इज़ द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 9 नंबर पर। 9th है आपका, आई ट्राइड अ लिटिल ऑफ द सोप टू सी हाउ इट, सॉरी सूप है वो, सूप टू सी हाउ इट टेस्ट, है ना। तो मैंने थोड़ा सा ट्राई किया सूप को कि उसका टेस्ट एक्चुअल में कैसा है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखें सो यू विल फाइंड कि यहाँ पर आपको जो टेंस दिया है वो दिया है सिंपल पास्ट, ठीक है, ट्राइड दे दिया है ना। तो आप इस चीज़ से समझ जाओ कि ट्राइड हो गया। अब आगे आपको देखना है कि वो टेस्ट उसका कैसा था, मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, है ना। सो द राइट आंसर विल बी दिस वन, क्योंकि ये दो तो आ नहीं सकते, क्योंकि दोनों किस में जा रहे हैं, प्रेजेंट में जा रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में 10th वाला आपको ले चलता हूँ। व्हेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी ब्लैंक अवर ओन टॉयज, ओके। तो वी मेड अवर ओन टॉयज, वी हैड मेड, और वी वर मेकिंग, ठीक है। तो जब हम बच्चे थे तो तब हम हमारे खिलौने खुद बनाते थे, लाइक, ठीक है। तो उस सिचुएशन में द मेड विल बी द राइट आंसर, हैड मेड नहीं आपको बोलना था, ठीक है। मतलब जब हम बच्चे थे, छोटे बच्चे थे हम लोग, उस समय पर हम अपने खिलौने खुद बनाए थे। तो आप सिंपल पास्ट के बेसिस पे इसको करेंगे, वर मेकिंग, हैड मेड नहीं आप कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको ले चलता हूँ। द नेक्स्ट है आई कांट, देखिए इसमें आपको आई कांट डांस बिकॉज आई ब्लिंक माई लेग, ओके। तो मैं डांस नहीं कर सकता क्योंकि मेरे जो पैर है वो टूट चुका है। तो आई हैव ब्रोकन माई लेग, आई ब्रोक माई लेग एंड आई हैड ब्रोकन। सो हियर यू कैन सी कांट, जो कि प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करता है, मतलब प्रेजेंट की सिचुएशन है, मतलब ये दोनों आपके पास्ट में चले जाते हैं, ये गलत हो जाएगा। हैव ब्रोकन इज द राइट। तो आपको टेंस को देखकर चलना है। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल है कुडंट होता, है ना, आई कुडंट डांस बिकॉज, मैं डांस नहीं कर पाया, बिकॉज आई हैड ब्रोकन, तो फिर ये वाला सही जाता है आपका, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा सा देखना रहेगा कि पहला सेंटेंस जो वो किसका है। पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले भी पास्ट के, पहला सेंटेंस प्रेजेंट का तो आने वाला फ्यूचर का भी हो सकता है और प्रेजेंट का भी। चलिए आगे मैं ले चलता हूँ आपको। आई ब्लैंक द बेल 6 टाइम्स बट नो वन ओपन द डोर। मैंने जो बेल है उसको 6 टाइम बजाया बट किसी ने भी डोर ऑन नहीं किया। सो हियर न तो आई वॉज रिंगिंग भी नहीं आएगा, आई हैव रिंग भी नहीं आएगा, ठीक है। नो वन ओपन द डोर, तो भैया यहाँ पर आएगा आपका रैंग, RANG, रैंग आपको ऑप्शन में नहीं दिया है, ठीक है, सॉरी नीचे दिया है, ये रहा आपका राइट वाला आंसर, रैंग, ठीक है। दैट विल बी द राइट आंसर। चलिए इसके बाद हम लोग इन क्वेश्चंस पर आते हैं। ये काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं हमारे पास और ये क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग है, मेरे फेवरेट है, मुझे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। सो हियर वी गो। व्हेन आई वेंट बैक टू माई, देखो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको पूरा फोकस करके समझते हैं। व्हेन आई वेंट टू माई होम टाउन 3 years अगो आई फाउंड दैट अ लॉट ऑफ चेंजेस। अब देखो जब मैं अपने होम टाउन गया 3 years अगो, 3 साल पहले, है ना, ठीक है। तो आई फाउंड, मैंने पाया कि अ लॉट ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस, आर टेकिंग। देखो अब जो जो नहीं आएंगे वो मैं आपको बता दूँ, ये नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, ये दो को हटा दीजिए आप, क्योंकि आप बात कर रहे हैं पास्ट की। या तो हैड टेकन प्लेस आएगा या फिर वर्ड टेकन आएगा। अब मुझे बताओ चेंजेस क्या खुद ब खुद हो जाएंगे, ठीक है। आप मुझे बताएंगे कि चेंजेस जो वो अपने आप खुद हो जाएंगे, मतलब अ लॉट ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस एंड द लॉट ऑफ चेंजेस वर टेकन प्लेस, ठीक है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये सिचुएशन आपकी PSU में नहीं जा रही, मतलब वर्ड टेकन नहीं आएगा, बहुत सारे बदलाव हो चुके थे। तो लॉट ऑफ चेंजेस हैड टेकन प्लेस, द ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो आपको ये छोटी छोटी प्रिकॉशंस अगर ध्यान में रखेंगे तो आप सही कर पाएंगे। आगे देखिए, लुक अ हैमस्टर ब्लैंक बाय अ केट। अब आप किसी को दिखा रहे हो, लुक मतलब जब भी कोई चीज़ आप दिखाओगे किसी को तो याद रखना वो चीज़ हो रही है तभी तो दिखा रहे हो आप, है ना। तो आप समझ जाना कंटिन्यूस वाली बात हो रही है। तो कंटिन्यूस किस किस में आ रहा है, ये कंटिन्यूस नहीं है आपका, नहीं ये कंटिन्यूस है। अब या तो ये है या फिर ये है, और आप अगर दिखा रहे हो तो वो सिचुएशन अभी हो रही है,
दैट इज द राइट आंसर, दिस विल बी द रॉन्ग। ठीक है, सो लुक अ हैमस्टर इज बीइंग चेस्ड बाय अ कैट। देखो कि हैमस्टर जो है वो मतलब उसका पीछा किया जा रहा है किसके द्वारा, एक कैट के द्वारा। चलिए आगे मैं लेकर चल रहा हूँ आपको। आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। मैं माफ़ी चाहता हूँ, अब यहाँ कोई घर अवेलेबल नहीं है। द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर। इट ब्लैंक टू टिम्बर ताइकॉन। ठीक है, अब देखना ये टिम्बर ताइकॉन जो है बहुत बड़े लकड़ी के व्यापारी जो है उन्होंने इसको क्या कर लिया, वॉज बीइंग सोल्ड, विल बी सोल्ड एंड इज सोल्ड एंड हैज़ बीन सोल्ड। तो ये बेचा गया है या बेचा जा चुका है, किसको बेचा जा चुका भैया, एक लकड़ी के व्यापारी को। तो पहले आप देखेंगे आई एम सॉरी, मतलब बात किस में हो रही है, प्रेजेंट में। तो आप दिमाग में क्लिक कर लेना, प्रेजेंट और फ्यूचर वाले ही आएंगे, पास्ट वाला नहीं आएगा, तो ये तो आ नहीं सकता। अब आप देखेंगे कि इट इज़ सोल्ड, तो ये बेचा जाता है, जी नहीं बेचा नहीं जाता है, तो बेचा गया है क्योंकि अब अवेलेबल है ही नहीं। विल बी सोल्ड मतलब बेचा जाएगा, बात फ्यूचर की हो रही है, ये भी नहीं है। द राइट आंसर इज दिस वन, हैज़ बीन सोल्ड। राइट, डी इज़ द राइट आंसर। वाई, बिकॉज आप बोल रहे हैं कि आई एम सॉरी द हाउस इज़ नॉट अवेलेबल एनी लॉन्गर, इट हैज़ बीन सोल्ड टू अ टिम्बर ताइकॉन। एक टिम्बर ताइकॉन को बेचा जा चुका है। उम्मीद करता हूँ आपको फ्रेंड्स समझ में आ रही होगी मेरी सारी बातें जो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है ना, चलो अगले क्वेश्चन की ओर मैं आपको लेकर चल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है आपका, अ लॉयन टू मैंथन इन 1940। ये भैया इज लिखा है ना, ये इसको आप लोग इन कर लेना, वो थोड़ा सा इनकरेक्ट हो गया है, उसको आप इन कर लेना, इन मान के चलना। इन 1997, सो लॉयन नहीं लिखा है, वो ए लिंग लिखा है, किसी व्यक्ति का नाम है। तो ए लिंग हैज़ बिन ट्रांसफॉर्म्ड और शुड बी ट्रांसफॉर्म, वॉज ट्रांसफॉर्म। तो याद रखिएगा पास्ट में जितनी भी घटनाएं घटित होती है वो सारी आपकी सिंपल पास्ट टेंस में आती है, और सिंपल पास्ट टेंस का पेसिव ये होता है वॉज ट्रांसफर्ड। मैं अभी आपको पेसिव भी आगे पढ़ाऊंगा, है ना, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएंगी। तो फोर्थ का आपका आंसर सी होगा। चलिए आगे मैं आपको लेकर चल रहा हूँ 6 क्वेश्चन पर, इसमें 5th वाला छूट गया आपका, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, देखेंगे आप लोग सारे स्टूडेंट्स फोकस करेंगे, जो मैं समझाने जा रहा हूँ समझेंगे उस चीज़ को। देखिए यहाँ दिया आपको, हियर द क्वेश्चन इज फायरमैन हु, सॉरी ये देखना है थोड़ा आपको, फायरमैन हु बैटल्ड द फायर रिपोर्टेड दैट इज ब्लैंक अंडर कंट्रोल आफ्टर 40 मिनट्स। ठीक है, तो फायरमैन हु बैटल्ड द फायर, फायरमैन जिन्होंने बैटल किया फायर को, ठीक है, रिपोर्टेड दैट उन्होंने बताया कि रिपोर्टेड दैट इज कैन बी, देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जा रहा है, आपको उसको समझ के करना है, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो लिखा है कि द फायरमैन हु बैटल्ड द फायर रिपोर्टेड दैट, ठीक है, फायरमैन जिन्होंने फायर को कंट्रोल किया, जीता, उन्होंने द फायरमैन रिपोर्टेड दैट, ठीक है, क्या रिपोर्ट किया उन्होंने, यहाँ पर ये जो इज़ है ये इसको हटा देना है, ठीक है ना, ये इज़ इनकरेक्ट है एक्चुअल में, वो बाय मिस्टेक आ गया है। ठीक है, रिपोर्टेड दैट can be brought under control after 40 minutes, that has been brought, that was brought and that is brought। ठीक है, तो फायरमैन जिन्होंने बैटल को जीता उन्होंने कहा कि आग को काबू जो है 40 मिनट बाद किया गया। ठीक है, तो आप बात किसकी कर रहे हैं, पास्ट की, क्योंकि बैटल द फायर दिया है, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि ये तो आ नहीं सकता। ठीक है, ना ही ये आ सकता है ना ही ये आ सकता है, द राइट आंसर विल बी बी। ठीक है, पास्ट में आप चले गए। मैं चाहता हूँ कि ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की सिर्फ एक ही ट्रिक है कि आप उस सेंटेंस को देख लीजिए, वो सेंटेंस किस बारे में बात कर रहा है। सेंटेंस आपका पास्ट के में बात कर रहा है, मतलब आपको उसको पास्ट में बना देना है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द स्टूडेंट्स ब्लैंक टू लीव द बिल्डिंग इमीजिएटली। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन है आपके पास, कुछ अलग अलग ऑप्शन काफ़ी सारे दिए हैं। द स्टूडेंट्स ब्लैंक टू लीव द बिल्डिंग इमीजिएटली, सो द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑर्डर्ड, द स्टूडेंट्स विल ऑर्डर, द स्टूडेंट्स ऑर्डर्ड एंड द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑर्डर्ड, है ना। तो स्टूडेंट्स को तुरंत बिल्डिंग छोड़ने का ऑर्डर दिया गया है, स्टूडेंट्स खुद ऑर्डर नहीं देंगे, मतलब सेंटेंस आपका पेसिव में जा रहा है। ठीक है, तो इससे पहले आप जितने भी देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस जो है ये आपके एक्टिव के हैं और सिर्फ एक ही पेसिव का बन रहा है, मतलब ए इज़ द राइट आंसर। द स्टूडेंट्स हैव बीन ऑर्डर्ड, विद्यार्थियों को आदेश दिया गया टू लीव द बिल्डिंग इमीजिएटली, तुरंत बिल्डिंग छोड़ने के लिए। नाउ द नेक्स्ट वी हैव, इन फ्यूचर फेमस सिंगर ब्लैंक टू परफॉर्म एट चैरिटी कंसर्ट्स। ठीक है, तो भविष्य में एक जो फेमस सिंगर है, ठीक है, विल बी इन्वाइटेड। अब देखो भविष्य की बात हो रही है, तो हैज़ बीन इन्वाइटेड,
विल बी इन्वाइटेड, वर इन्वाइटेड एंड आर इन्वाइटेड। तो इन फ्यूचर फेमस सिंगर्स विल बी इन्वाइटेड टू परफॉर्म एट चैरिटी। आँख बंद करके आप बी लगा दीजिएगा, बिल्कुल सही हो, फ्यूचर की बात हो रही है। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए आप। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, द रूफ में हैव बीन लीकिंग फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स बट यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट एनी लॉन्गर, इट ब्लैंक नाउ। अब अगर आप ध्यान से देखें तो हियर नाउ मतलब कंटिन्यूस टेंस की बात हो रही है, और उसको क्या किया जा रहा है भैया, रिपेयर किया जा रहा है। मतलब सिचुएशन पास्ट में जा रही है और पेसिव में प्रेजेंट में जा रही है और पेसिव में जा रही है। तो पेसिव में कौन कौन है, पेसिव में सिर्फ एक ये सेंटेंस है और ये सेंटेंस है, ये दो पेसिव में नहीं है, तो इनको हटा दिया हमने। अब इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, तो नाउ जो है ये इसका पेसिव बनेगा, मतलब ए इज़ द राइट आंसर, बी विल बी रॉन्ग। आप में कुछ स्टूडेंट जिनको पेसिव वाइज नहीं आते उनको मैं समझ सकता हूँ, थोड़ी दिक्कत होगी इन क्वेश्चन को सॉल्व करने में, बट आफ्टर सम टाइम यू विल बी इन प्रैक्टिस एंड हैबिट। देखो कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता अगर समझ के अगर करा जाए तो। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है भैया, देखो आप लोग, द मेंबर्स फॉर, ध्यान से देंगे आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन, द मेंबर्स ब्लैंक फॉर अ न्यू कमिटी इन द कमिंग मीटिंग। सो द मेंबर्स वर वोटिंग, आर वोटिंग, हैड वोटेड एंड हैव वोटेड। ठीक है, तो फॉर अ न्यू कमिटी इन द कमिंग मीटिंग, कमिंग मीटिंग मतलब आने वाली मीटिंग में। ठीक है, तो आने वाली मीटिंग में क्या करेंगे भैया, जो मेंबर्स है वो वोट करेंगे, या मतलब एक प्रकार से ये थोड़ा सा गड़बड़ है, इसको नोट को वोट कर दीजिएगा, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, वोटेड कर दीजिएगा उसको, ठीक है ना। सो द मेंबर्स आर वोटिंग फॉर अ न्यू कमिटी इन द कमिंग मीटिंग। ठीक है, अब ऐसी सिचुएशन में वैसे तो यहाँ पर विल की सिचुएशन आ रही है कि विल वोट होना चाहिए था, लेकिन ऐसा जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आँख बंद करके आपको बिल्कुल, ठीक है ना, कंटिन्यूस टेंस को लेकर चलना होता है। ठीक है, परफेक्ट में तो आप लगा सकते हैं क्योंकि आप बात इन द कमिंग मीटिंग की कर रहे हैं, दैट इज वाई। ठीक है, सो द राइट आंसर विल बी बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, दे ब्लैंक रेडी फॉर हिज मोमेंट फॉर वीक्स। ठीक है, तो दे गेट रेडी फॉर हिज मोमेंट फॉर अ वीक, तो ये थोड़ा सा हिज मोमेंट फॉर अ वीक भी गड़बड़ है, हिज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सो क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है। देखिए, दे गेट रेडी, दे गेटिंग रेडी, दे विल गेट रेडी, और दे हैव बीन गेटिंग रेडी। ठीक है ना, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में द राइट आंसर विल बी दे गेट रेडी फॉर नेक्स्ट मूवमेंट फॉर वीक्स। ठीक है, तो यहाँ पर विल गेट इज़ द राइट आंसर, वो हिज की जगह यहाँ पर नेक्स्ट होना चाहिए, अगर वो नेक्स्ट होगा तो ही वो आंसर आपका सही जाएगा। चलिए आगे हम लोग देख रहे हैं, ब्लैंक पैम एंड बॉबी। अभी पैम और बॉबी दो स्टूडेंट्स के नाम है या दो किसी भी पर्सन के नाम है। ब्लैंक द रूल्स। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो आप ये पूछ रहे हैं कि क्या बॉबी और पैम को रूल्स पता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले तो मैंने आपको एक टेंस पढ़ाया था, तब बताया था कि नो वर्ब जो होती है इसके साथ कंटिन्यूस टेंस का उपयोग नहीं होता है। मतलब आपका ये वाला और ये वाला, ये दोनों तो गलत है, आंख बंद करके आपको गलत कर देना। अब आपके पास ये दो ऑप्शन है जिनमें से एक सही है। अब आप देखेंगे पैम एंड बॉबी दो लोग हैं, तो क्या दो लोगों के साथ में डज लगा सकते हो आप? नहीं, तो द राइट आंसर विल बी डी इज द राइट आंसर। तो आपका यहाँ पर आएगा डू पॉम एंड बॉबी नो, यहाँ पर इस ब्लैंक में आएगा नो। डू पॉम एंड बॉबी नो द रूल। तो इस तरीके से आपको करेक्ट वन जो वो आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है भैया, सो इन दिस वे वी हैव टू आंसर इट। चलो आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास है 13। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये 13 जो क्वेश्चन है, ओके फ्रेंड्स देखिए ये जो 13 क्वेश्चन है हमने ऑलरेडी ये कर लिया था। इसमें आंसर हम लोगों ने ये दो तो आ नहीं सकते, मैंने बताया नो के साथ आईएनजी नहीं लगता, तो द राइट आंसर विल बी डी। नाउ द नेक्स्ट है, अगला देखेंगे आप लोग। शरीन ब्लैंक हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। ये थोड़ा स्पीड से हम लोग करेंगे, समय काफ़ी ज़्यादा है, नहीं है हमारे पास, ज़्यादा समय नहीं है और क्वेश्चन बहुत सारे हैं। शरीन ब्लैंक हर ड्राइविंग टेस्ट ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो शरीन ने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना ड्राइविंग टेस्ट जो पास कर लिया। तो अब आपको देखना है कि बात किस बारे में हो रही है। तो शरीन पास्ड, शरीन इज पासिंग एंड शरीन वॉज, सो राइट आंसर विल बी दिस वन। ठीक है, क्योंकि ये सिचुएशन आ नहीं रही है। शरीन ऐसा नहीं बोलेंगे आप शरीन इज पासिंग, शरीन वॉज पासिंग, है ना, इट इज़ नॉट द राइट वन। सो द राइट आंसर विल बी बी। ओके, अच्छा हैज़ बिन पासिंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये भी गलत है, पास कर रही है एक समय से, ऐसा थोड़ी ये डेली थोड़ी काम करती है इस काम को, है ना, क्योंकि पास टेस्ट एक ही बार होता है ड्राइविंग टेस्ट।
नाउ द नेक्स्ट वी हैव द ओल्ड लेडी ब्लैंक फॉर एन लॉन्ग टाइम बिफोर। अब देखो यहाँ इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले देखना बिफोर। मैंने आपको बिफोर आफ्टर का कंसेप्ट बताया था कि बिफोर के बाद में हमेशा पास्ट सिंपल आता है, सिंपल पास्ट आता है। ये बिल्कुल दिमाग में क्लिक कर ले आप। तो आप सिर्फ ये वाले ब्लैंक को देखिए कि सिंपल पास्ट किस किस में आ रहा है। सिंपल पास्ट दो ऑप्शन में आ रहा है, एक तो आ रहा है बी में और दूसरा आ रहा है ए में, है ना। बाकी देखो इसमें यहाँ वॉज आ रहा है, गलत हो जाएगा, हेड पास्ट ये गलत हो जाएगा, मतलब या तो ए सही है फिर बी सही है ना। अब आप देखेंगे कि बात पास्ट की हो रही है, ठीक है, तो आपका बी जो है वो गलत हो जाएगा क्योंकि बी में इज सफरिंग दिया है। तो द राइट आंसर विल बी द ओल्ड लेडी हैड बीन सफरिंग बिफोर शी पास्ड अवे, मतलब उसकी डेथ से पहले वो काफ़ी लंबे समय तक बीमार रही थी एंड देन उसकी फिर डेथ हुई। तो इस तरीके से आपको राइट वन को देखना है। अगला हम लोग देख रहे हैं 16 वाला क्वेश्चन। तो 16 वाले में आपको क्या दिया है आप देखेंगे। 16 वाले में दिया है आई ब्लैंक एन अपॉइंटमेंट विद द डेंटिस्ट सून, ठीक है। तो सून दिया है मतलब आप समझ जाओ बात फ्यूचर की कर रहे हो। तो आई विल मेक एन अपॉइंटमेंट, बी इज द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट, द पीपल नेक्स्ट डोर ब्लैंक अ लॉट ऑफ नॉइज अंटिल पास्ट मिडनाइट। अब आप देखेंगे यहाँ लिखा है अंटिल पास्ट मिडनाइट, मतलब अर्धरात्रि तक उन्होंने क्या किया, नॉइज़ की। तो वो नॉइज़ जो थी वो नॉइज़ पास्ट में कर ली थी उन्होंने, तभी तो आप बात कर रहे हो कि अंटिल पास्ट मिडनाइट, मतलब आप बात पास्ट की कर रहे हो, ठीक है। तो ये वाला आ नहीं सकता, नहीं ये आ सकता है, ठीक है। ये दो को हमने हटा दिया। अब इसमें देखना है हमें कौन सा सही है। अब आप खुद देख सकते हैं द पीपल नेक्स्ट डोर, मतलब बात आप इसकी नहीं कर रहे, पीपल की कर रहे, क्योंकि लोगों के साथ वर मेकिंग लगेगा, लोगों के साथ वॉज मेकिंग नहीं लगेगा। मैंने कहा ना जो नहीं आएंगे उनको हटा दो, फिर जो बचेंगे उनके बीच में कंपटीशन कर लो, अपने आप आपको सही आंसर मिल जाएगा ना। अगला देखो, द जर्नलिस्ट ब्लैंक टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे। तो द जर्नलिस्ट हैड कम, बी कैम, हैज़ बीन कमिंग और विल बी कमिंग। तो आपको एक देखना है कि सही कौन सा है। यहाँ दिया है लेटर टुडे, टुडे मतलब आप किसकी बात कर रहे हो, आज की बात कर रहे हो, है ना। तो द जर्नलिस्ट विल बी कमिंग टू इंटरव्यू यू लेटर टुडे, ये वाला ये वाला ये वाला तीनों गलत है। दिस इज द राइट वन, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, द क्लर्क ब्लैंक द मनी फ्रॉम द बैंक बाय 1 o'clock। 1 बजे तक क्लर्क जो है बैंक से पैसे निकाल चुका होगा। आप अगर देखें तो बाय 1 o'clock, बाय 2 o'clock, बाय 3 o'clock, ये सारी सिचुएशन मैंने आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बताई थी। तो द राइट आंसर विल बी बी, विल हैव विथड्रॉन। चलिए अगला मैं आपको ले चलता हूँ थोड़ा स्पीड से 21 क्वेश्चन पर। 21 क्वेश्चन में आपको क्या दिया है भैया। 21 क्वेश्चन में आपको दिया है डोंट वरी ब्लैंक लेट टू नाइट, डोंट वरी आई इफ़ आई एम लेट टू नाइट, इफ़ आई विल बी लेट टू नाइट। अब देखो इफ़ अगर लगा है मान लो, या व्हेन भी लगा है मान लो फॉर एग्जांपल, तो आपको एक चीज़ याद रखना है, ठीक है, कि आपको पहले तो व्हेन और इफ़ के बीच में कंपटीशन कर लो। तो इफ़ मतलब होता है यदि और व्हेन मतलब होता है जब। तो टेंशन मत लेना यदि मैं लेट आऊँ तो, टेंशन मत लेना जब मैं लेट आऊँ तो व्हेन इज़ नॉट अ राइट वन, ये गलत हो रहा है, इफ़ इज़ द राइट वन, है ना। तो अब इफ़ किस किस में लगा है, इफ़ लगा है एक तो आपका बी में और दूसरा लगा है किस में, आपका सी में, मतलब दो में से एक सही है। अब कौन सा सही है वो देखने के लिए हमको एक रूल फिट करना है कि इफ़ अंटिल अनलेस व्हेन के बाद फ्यूचर का टेंस नहीं आता है। तो फ्यूचर इसमें दिया है आपको बी में, तो ये नहीं आएगा, मतलब सी इज़ द राइट आंसर। मैंने आपसे कहा ना सही आंसर निकालने की ट्रिक अगर आप सीख गए ना तो आप कोई भी क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से कर सकते हो। हमने सी कैसे सही निकाला दोबारा सुन लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला देखो, वी आर गुड फ्रेंड्स, वी ब्लैंक ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को काफ़ी अच्छे लंबे समय से जानते हैं। तो आप फिर देख लो, नो के साथ में आईएनजी नहीं लगता है, मतलब ये तो आएगा नहीं, ठीक है। और फोर लगा है, फोर सिंस जो है लगता है परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के साथ में, तो ये दोनों गलत हो जाएंगे। एक ही सही जा रहा है आपका ए, वी आर गुड फ्रेंड्स, हम अच्छे दोस्त हैं और हम एक दूसरे को काफ़ी लंबे समय से जानते हैं, वो उसके लिए ये लगेगा वी हैव नॉन ईच अदर फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ द नेक्स्ट इज जॉन ब्लैंक टेनिस वंस और ट्वाइस अ वीक। जॉन जो है सप्ताह में 1 या 2 बार टेनिस खेलता, तो खेलता है इस चीज़ से समझ जाओ कि ये प्रेजेंट सिंपल टेंस का जा रहा है, ठीक है। तो जॉन यूजली प्लेज, अब ये प्लेज यूजली ये गलत होता है, याद रखना भैया, ठीक है। डी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि जो यूजली होता है ये आपकी एडवर्ब है जो वर्ब से पहले लगती है, ठीक है। तो जॉन यूजली प्लेज टेनिस वंस, ये तो आ ही नहीं सकता क्योंकि इनका यूजली का उपयोग कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, वो है आपका इट्स 2 years ब्लैंक जो। सो इट हैज़ बीन, या इट्स 2 years मतलब 2 साल हो गए, मतलब जब से मैंने जो को नहीं देख, मतलब जब से जो को मैंने देखा तब से 2 साल हो चुके हैं। तो इट्स 2 years सिंस आई सा जो, सिंस आई डेंट सी जो, दैट आई डोंट सी एंड दैट आई हैवंट सी।
तो यहाँ पर आपको देखना है कि इट इज़ दिया है, अगर इट हैज़ बिन दिया होता तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये आता सही, लेकिन चूंकि आपको दिया इट्स 2 years दैट आई हैवंट सीन और आई डोंट सी, सो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये इट्स के कारण सब हो रहा है। अगर मान लो ऐसा दिया होता इट हैज़ बीन, ठीक है, इट हैज़ बीन दिया होता तो फिर ये वाला सही आता, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर मैं ले चलता हूँ आपको। द नेक्स्ट, द मैन सिटिंग नेक्स्ट टू मी ऑन द प्लेन वॉज नर्वस बिकॉज ही ब्लैंक बिफोर। जो प्लेन में मेरे सामने एक आदमी जो बैठा था वो थोड़ा नर्वस फील कर रहा था क्योंकि वो प्लेन में पहली बार बैठा था, है ना। बिकॉज ही ब्लैंक बिफोर, बिकॉज ही डिडंट फ्लाई बिफोर, बिकॉज ही हैडंट फ्लॉन बिफोर, बिकॉज ही हैजंट फ्लॉन बिफोर, एंड इन द लास्ट ही वॉज नॉट फ्लाइंग बिफोर, राइट। तो आप खुद समझ जाओ कि बात किस बारे में हो रही है। ठीक है, वो पहले कभी उड़ा नहीं था, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई उसको ये नर्वसनेस फील हो रही थी। तो ये क्वेश्चंस का आंसर आपका ए इज़ द राइट आंसर, बिकॉज ही डिडंट फ्लाई बिफोर। बिफोर लगा है, बिफोर के साथ सिंपल पास्ट टेंस आता है, आपको पहचानना है। आगे देखिए, एलन ब्लैंक आउट व्हेन बेरी अराइव्ड। अब एलन और बेरी दो लोग हैं, तो एलन ब्लैंक आउट व्हेन बेरी अराइव्ड, जब बेरी पहुंचा तो एलन हैड गॉन, एलन हैज़ गॉन, एलन गोइंग, और तो आप समझ जाइए कि यहाँ अराइव्ड दिया मतलब बात पास्ट की हो रही थी। पास्ट के कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, ये भी नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है, हैड गॉन, मतलब इज द आंसर। वी टेलीफोन कैरल, हमने कैरल को कॉल किया, बट शी वॉज लिविंग, हैड लेफ्ट, हैज़ लेफ्ट। अब आप देखो कॉल किया मतलब पास्ट की बात हो रही, तो पास्ट के कौन कौन से हैं, ये दो तो आएंगे नहीं, या तो वॉज लिविंग या हैड लेफ्ट, तो हैड लेफ्ट इज़ द आंसर। जब हमने उसको वी टेलीफोन कैरल, हमने कैरल को कॉल किया बट शी हैड लेफ्ट, लेकिन वो जा चुकी थी, तो यहाँ पर वो आंसर आएगा सी आपका। अगला देखिए, डॉरिस वॉज सैड बिकॉज सी, डॉरिस वॉज सैड बिकॉज शी ब्लैंक द टेस्ट। ठीक है, डॉरिस जो था वो दुखी थी, जो भी लड़का है लड़की वॉटएवर, बिकॉज शी है, अच्छा शी लिखा है तो डेफिनेटली लड़की होगी वो, बिकॉज शी इज फेल्ड, हैड फेल्ड, वॉज फेल्ड और हैड फेल्ड। अब आप देखेंगे केयरफुली यहाँ पर कि यहाँ लिखा है वॉज, मतलब पहला सेंटेंस पास्ट का तो आने वाले पास्ट के, तो पास्ट के कौन कौन से देख लो आप, या तो सी है या फिर बी है, डी और ए तो आपके आंसर हो नहीं सकते, ये हमको कंफर्म हो गया है ना। अब हमको देखना है कि इन दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है, तो इसके लिए थोड़ा सा हमको देखना है कि ज़्यादा सही कौन सा है। तो फेल हो गई है, मतलब बात आप किसकी कर रहे हो, बी की कर रहे हो, कि उसके मतलब वो फेल हो चुकी है, तो आपको बोलना है फिर ऐसी सिचुएशन में, ठीक है, कि डॉरिस वॉज सैड बिकॉज शी हैड फेल्ड, तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा। चलिए आगे मैं ले चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपको। ये सारे क्वेश्चंस को एक बार आप दोबारा करके देखिएगा, मेरे वीडियो को देखने के बाद में आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे समझ में आ जाएंगी। चलिए अगला आपका जेफरे टोल्ड मी दैट, जेफरे ने मुझसे कहा कि ही ब्लैंक। अब देखो आप समझ जाओ इस चीज़ से कि टोल्ड लिखा है, टोल्ड मतलब कि आप बात कर रहे हैं पास्ट की, ठीक है, पास्ट की जब आप बात कर रहे हैं तो आपको एक चीज़ क्लियर दिमाग में अच्छे से कर लेनी कि पास्ट की बात करने के कारण आपको सेंटेंस जो बनेगा वो आपका पास्ट में जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रिकॉशंस है जो आपको बिल्कुल दिमाग में अच्छे से रखने हैं, आपको भूलना नहीं, ये साइज थोड़ा सा अच्छा रहेगा या ओके। सो जेफरे टोल्ड मी दैट ही, अब टोल्ड आ गया मतलब सेंटेंस तो पास्ट की जाएगा, पास्ट के सेंटेंस कौन कौन से हैं, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है ना, दैट ही हैड टेकन द पेन बिकॉज ही थॉट इट वॉज हिज, ही वॉज टेकन, तो ये तो पेसिव में जा नहीं रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। कैसे निकाला हमने, जो जेफरी ने मुझे बताया कि ही हैड टेकन द पेन, उसने पेन लिया क्योंकि उसको लगा कि पेन उसका है ना, उसने गलती से लिया। मतलब द गर्ल्स ब्लैंक देयर हाउस वर्क बिफोर दे केम। अब बिफोर दे केम मतलब बिफोर के बाद आने वाला सेंटेंस किसका आया भैया, सिंपल पास्ट का, तो बिफोर के पहले आने वाला सेंटेंस किसका आएगा, पास्ट परफेक्ट का, पास्ट परफेक्ट का आएगा, मतलब पास्ट परफेक्ट कहाँ है, ये रहा, ए इज़ द आंसर। ऐसे क्वेश्चंस में तो बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है, बिल्कुल आगे बढ़ जाना फटाफट फटाफट। वी ब्लैंक द रूम व्हेन शी अराइव्ड, जब वो पहुंची तो हम रूम को साफ कर चुके थे, दैट इज ए इज़ द राइट आंसर। ऐसे क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट, मिस्टर गिल ब्लैंक द बॉयज बिफोर व्हाट वुड हैपन इफ ही एवर कॉट देम स्मोकिंग, ठीक है। बिफोर मिस्टर गिल वॉज टोल्ड द बॉयज बिफोर, हैज़ टोल्ड, हैड टोल्ड एंड हैव टोल्ड, व्हाट वुड हैपन क्या होता इफ़ ही एवर कॉट देम स्मोकिंग, अगर वो उनको स्मोकिंग करते हुए पकड़ लेते तो क्या होता, ठीक है। तो मिस्टर गिल वॉज टोल्ड द बॉयज बिफोर व्हाट वुड हैपन इफ ही हैड कॉट देम स्मोकिंग। सो यहाँ पर आप सेंटेंस देखेंगे तो मिस्टर गिल
हैड टोल्ड इज़ द राइट आंसर, क्योंकि ये दो तो आ नहीं सकते, बात आपके पास्ट में जा रही। वॉज टोल्ड नहीं आएगा। मिस्टर गिल वॉज टोल्ड द बॉयज़, मिस्टर गिल बॉयज़ के द्वारा कहा गया, तो पेसिव की कंडीशन थोड़ी आ रही है, गलत है ना। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेक्स्ट आपको मैं ले चलता हूँ अगले पेज पर। 36 क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। व्हेन मिस्टर ब्लेक रीच द शॉप, जब मिस्टर ब्लेक जो है दुकान पर पहुंचे, मिस्टर केविन ब्लैंक ऑलरेडी, ऑलरेडी आया मतलब परफेक्ट का आएगा, दिमाग में क्लिक कर लेना। ऑलरेडी किसके साथ लगता है? परफेक्ट के साथ। परफेक्ट के ढूंढ लो क्या क्या है, ये तो आएगा नहीं है ना, ये सभी परफेक्ट के हैं। तो बात पास्ट की जा रही है तो ये प्रेजेंट में आ रहा है, मतलब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। लो आपका आंसर आपके सामने डी। ठीक है, मैंने कहा ना जो चीज़ नहीं आ रही उसको हटा दो। ऑलरेडी के कारण हमको ये नहीं आया ए। ठीक है, और दूसरी बात हमने देखा कि रीच्ड की बात हो रही है, मतलब प्रेजेंट के भी नहीं आएंगे, तो ये भी नहीं आएगा ना ये आएगा, तो बचा सिर्फ एक ही आंसर आपका। नाउ द नेक्स्ट, आई ब्लिंक टू मिस्टर Jews about your matter. She wants to see you. She wants you to see her as soon as possible. Mr. Go said. Mr. Go ने कहा कि I have spoken to. अब देखो यहाँ दिया है she wants. She wants मतलब कि वो चाहती है, और वो चाहती है मिलना, मतलब कि आप बात प्रेजेंट की कर रहे हो तो प्रेजेंट में यही दिया है, बाकी तो ये सब गलत जा रहा है। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट, व्हेन मारिया रीच्ड होम, जब मारिया घर पे पहुंची, मारिया रीच्ड द होम, माइक ब्लैंक डिनर, जब वो घर पर पहुंची तो माइक ने खाना खा लिया था भैया, खाना बना लिया था, तो माइक हैड कुक्ड डिनर। नेक्स्ट, आई ब्लैंक अलोंग द रोड फॉर अ किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज दैट आई वॉज ऑन द रॉन्ग रोड, मतलब मैं 1 किलोमीटर रोड तक चला गया तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूँ। सो आई अलोंग द रोड फॉर अ किलोमीटर व्हेन आई रियलाइज दैट आई वॉज ऑन द रॉन्ग रोड, सो आई रियलाइज्ड, मतलब मैं करीब 1 किलोमीटर तक रोड पर चला गया था तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत हूँ, तो डी इज़ द राइट आंसर। प्रेजेंट तो आ नहीं सकता है क्योंकि तीनों में आप देख लो प्रेजेंट दिया है। ठीक है, डी इज़ द राइट आंसर, बात पास्ट की हो रही है। चलिए कितने और बचे हमारे पास, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है हमारे पास, चलो फिर फटाफट कर लेते हैं इन सारे क्वेश्चंस को। आई ब्लैंक यू बिफोर दैट यू हैव टू वॉश द राइस बिफोर यू कैन कुक इट, शाउटेड मिसेस थॉम्बी। मिसेस थॉम्बी ने चिल्लाते हुए कहा कि आई हैव टोल्ड यू बिफोर दैट यू हैव टू वॉश, तो मैंने आपसे कहा है कि भैया चावल को बनाने से पहले धोना है। बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, ये आ नहीं सकता क्योंकि बात प्रेजेंट की हो रही है, आई एम टोल्ड नहीं होता, पेसिव में चला जाए, आई हैज़ टोल्ड तो होता ही नहीं। शॉन ब्लैंक मी दैट द रोड कुड बी डेंजरस, आई ड्रोव केयरफुली। ठीक है, अब देखो आई ड्रॉप केयरफुली, सो आई ड्रॉप केयरफुली मतलब मैंने सावधानी से चलाया। बात किस में चलेगी? पास्ट में, मतलब पास्ट वाले सही है, पास्ट वाले सही है, मतलब ये दोनों तो गलत हो जाएंगे। आई वॉज इन्फॉर्म्ड एंड आई हैड इन्फॉर्म्ड। ठीक है, तो आई वॉज इन्फॉर्म्ड मी, सॉरी शॉन वॉज इन्फॉर्म्ड मी एंड शॉन हैड इन्फॉर्म्ड मी, तो शॉन वॉज इन्फॉर्म्ड मी में पेसिव में जा रहा है, वो एक्टिव में बनेगा, तो शॉन हैड इन्फॉर्म्ड मी दैट द रोड कुड बी डेंजरस, सो आई ड्रॉप केयरफुली। नेक्स्ट, बी इज़ द राइट आंसर इसका। 43 देखिए, ही वॉज ओनली जोकिंग एज ही ब्लैंक मेनी टाइम्स बिफोर, ही वॉज ओनली जोकिंग एज, वो सिर्फ क्या कर रहा था? जोकिंग कर रहा था। एज ही ब्लैंक मेनी टाइम्स बिफोर, अब देखो इस सेंटेंस को थोड़ा समझना है हमें। बात पास्ट में जा रही है तो पास्ट वाले को सबको देख लो, पास्ट वाले कौन कौन से, इसमें सिर्फ एक ही है, बाकी सब गलत है। ठीक है ना, आंसर आपको मैंने कहा ना, आंसर्स बहुत इजी तरीके से मिल जाएंगे। अगला देखिए, जय या जे जो भी बोलना चाहो आप, जे ब्लैंक ओनली 3 लेटर्स होम दिस ईयर, ही शुड राइट मोर ऑफन, मतलब इस साल उसने सिर्फ 3 ही लेटर लिखे हैं, उसे और लेटर लिखने चाहिए थे, तो उसने लिखे हैं इस साल सिर्फ। बात आप प्रेजेंट परफेक्ट की कर रहे हो। ठीक है, तो जे हैज़ रिटर्न कहीं है, हाँ ये दिया है अभी आपको, सी इज़ द राइट आंसर। ये नहीं आएगा क्योंकि हैव है ना, यहाँ पर हैज़ आएगा, जे के साथ में सिंगुलर है वो। चलो अगला मैं 46 वाले पर आ गया हूँ। बाय द एंड ऑफ द 15th सेंचुरी, ठीक है, 15 शताब्दी की समाप्ति तक, 15th सेंचुरी की समाप्ति तक, द पुर्तगालीज ब्लिंक टू मलक्का, अब हैड कम मलक्का, हैज़ कम, हैव कम, मतलब आप बात पास्ट की कर रहे हो, द आंसर विल बी ए। आई ब्लिंक ऑफन व्हाट यू लुक लाइक, वॉन्ट यू सेंड मी फोटोग्राफ ऑफ योर सेल्फ। देखो आई आर तो होता नहीं, आ हैज़ तो होता नहीं है, दो तो आपको कंफ्यूज करने के लिए दी है। अब इनमें से दो में से सही है। बात आप किसकी कर रहे हो? यहाँ पर दिया वांट, मतलब फ्यूचर की बात हो रही, मतलब ये तो आ ही नहीं सकता, पास्ट का, प्रेजेंट का ही आएगा। आई हैव ऑफन वंडर्ड व्हाट यू लुक लाइक, वॉन्ट यू सेंड मी अ फोटोग्राफ योर सेल्फ। मैं अक्सर कन्फ्यूज़ होता हूँ कि तुम अभी कैसे दिखते हो, ठीक है, क्या तुम तुम्हारी एक फ़ोटोग्राफ मुझे सेंड करोगे।
द बॉय वॉज सॉरी दैट, अब वॉज लिखा है मतलब पास्ट के आएंगे सारे, पास्ट के ढूंढो कौन से, इसमें एक ही है हेड फॉलन, बाकी सब प्रेजेंट के हैं, तो डी इज द आंसर। वी ब्लिंक टू विजिट लास्ट मंथ, लास्ट मंथ की बात हो रही है, मतलब आप बात किसके में कर रहे हो, पास्ट में कर रहे हो, ठीक है। तो वी हैड प्लान्ड, वी वर प्लान्ड, वी हैव प्लान्ड, पिछले महीने हमने घूमने की प्लानिंग बनाई, तो वी हैड प्लान टू विजिट लास्ट मंथ, हेड इज़ द राइट आंसर। वैसे प्लान्ड भी होता तो वही राइट आंसर जाता आपका। 51 देखेंगे आप, मिस्टर ली टोल्ड मिस सो दैट, मिस्टर ली ने मिस सो से कहा, क्या कहा, दैट शी, अब देखो जो कहा ना भैया, जो भी कहा होगा वो पास्ट में कहेगा, क्योंकि आगे क्या लिखा है, टोल्ड लिखा है, ठीक है। तो पास्ट वाले कौन कौन से हैं आपके, एक तो ये है, एक ये है ना। अब देखो शी हैड पेड टू मच फॉर द कार एंड शी वर, तो ये तो आ ही नहीं सकता, हेड इज़ द राइट आंसर। नाउ द नेक्स्ट इज देयर, क्या दिया आपको, देयर ब्लैंक मेनी बॉयज़ इन द फील्ड एवरी इवनिंग व्हेन स्कूल इज़ ओवर, सो देयर आर मेनी बॉयज़ इन द फील्ड एवरी इवनिंग, हर शाम में फील्ड में काफ़ी सारे लड़के होते हैं, तो देयर हैव मेनी बॉयज़ नहीं बोलेंगे आप, देयर आर, है ना। माई फादर ब्लैंक नेवर स्टेड इन हॉस्पिटल अंटिल ही हैड हार्ट, मेरे पापा जो कभी भी हॉस्पिटल में नहीं रुके थे जब तक कि उनको हार्ट अटैक की प्रॉब्लम नहीं हुई थी, तो पास्ट की बात हो रही है, ये सब प्रेजेंट में आ रहे हैं, सब गलत हैं। ऑल एक्सीडेंटली, अली एक्सीडेंटली ब्लैंक हिज मदर्स वेज वाइल प्लेइंग इन द हॉल जस्ट नाउ, तो जो मदर्स के बैज था वो एक्सीडेंटली उसने तोड़ दिया, ठीक है, इन द हॉल जस्ट नाउ, तो जस्ट नाउ की बात आ रही है, आप देख लीजिए, अली एक्सीडेंटली वेज वाइल प्लेइंग इन द हॉल जस्ट नाउ, तो हियर द राइट आंसर विल बी अली एक्सीडेंटली ब्रेक्स हिज मदर्स बैज वाइल प्लेइंग इन द हॉल जस्ट नाउ, जस्ट नाउ आ रहा है भैया, तो जस्ट नाउ के कारण ये सिचुएशन थोड़ी सी चेंज होगी, अदरवाइज वैसे तो ब्रोक आना चाहिए था, लेकिन जस्ट नाउ के कारण अब हमको लगाना होगा इसमें ब्रेक्स, ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सारे क्वेश्चंस के आंसर्स जो कि हमने इसमें किए। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आए होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब मैं जो भी क्वेश्चंस इस ग्रुप में सेंड करूँगा, इसी तरीके से उनके आंसर्स भी आपको बताऊंगा। आप में से जो स्टूडेंट ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, भैया टाइप आपको बताया मैंने कैसे जुड़ना है, बिल्कुल ग्रुप से जुड़ जाओ, और काफ़ी सारे स्टूडेंट इससे जुड़े हुए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फ्रेंड, थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।